हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हर एक सब्जेक्ट की ऑल द वेरी बेस्ट वाली क्वालिटी एजुकेशन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में हो, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हो तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल आप भी के लिए है। बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन आप उस चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स हमारे पास क्लास 6 से 12 तक हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मौजूद हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। नोट्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे मीडियम्स यानी सारे सब्जेक्ट्स के मौजूद हैं। दिस साइड जीशान और मैथ्स मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां आज अपन प्रॉपरली पूरी तरह से बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला देखेंगे, एक आध दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। आओ बच्चा शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। ये रहा हमारा बाइनोमियल थ्योरम, प्यारा सा क्यूट सा प्यूट सा बढ़िया सा थ्योरम। तो सर मैं आपको समझा चुका हूं बच्चों कि बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी, बाइनोमियल थ्योरम बनता कैसे है, सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दी हैं, प्रीवियस 2-3 वीडियोस में। बस फर्क इतना है कि यहां इस वीडियो में हम सारे की सारी चीजों को समराइज करेंगे। आओ समझते हैं। देखो भैया, सबसे पहली बात तो यह है कि बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आपने बाइनोमियल का मतलब जाना है तो बेटा मान के चलो मैंने आपको दे दिया 2x + 4y या 2x + 3y, सपोज मैंने आपको ये दे दिया और मैंने कहा बच्चा इसका होल पावर 2 निकालो। आप हंस के निकाल लोगे, क्यों निकाल लोगे? क्योंकि आपको पता है कि सर हम इसको a मान लेंगे प्लस इसको b मान लेंगे तो ये हो जाएगा a + b की होल पावर 2। और सर ये तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, और अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम क्या लिखते हैं, a² + 2 × a × b + b²। सर जी ये तो हमें पता है, तो हम क्या करें, ये तो तुम कर लोगे, a की जगह 2x लिख दोगे, b की जगह 3y लिख दोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, आराम से आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 अगर मैंने पावर 2 हटा के यहां पावर 7 कर दिया, अब तुम्हारी हवा निकल जाएगी, अब तुम्हारी टाई टाई फिस हो जाएगी और अब तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। क्योंकि सर a + b की पावर 2 तो हमें पता है, a + b की पावर 3 तो हमें पता है, ये a + b की पावर 7 कैसे खोलेंगे भाई? तो सर जी इस टाइप के बाइनोमियल्स के एक्सपेंशन के लिए बाइनोमियल थ्योरम बना हुआ है। बाइनोमियल क्यों? क्योंकि बेटा समथिंग प्लस समथिंग, दो टर्म्स हैं वो एडिशन में है, तो ये बाइनोमियल हो गया। दो टर्म्स वाला पॉलिनोमियल हम बाइनोमियल पुकारते हैं। तो सर दिस प्लस दिस ये बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल की होल पावर 7। इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें पावर 4 हो, पावर 5 हो, 7 हो, 10 हो, 12 हो, इनको एक्सपेंड करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बाइनोमियल थ्योरम की, जो एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया एक चीज है। चलिए सर, तो बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली होता है क्या है, इसको याद कैसे रखा जाए, सटीक तरीका बताऊंगा, बहुत सटीक तरीका बताऊंगा। ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला भी समझाऊंगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि सर फॉर्मूला समझाए बिना भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ a + b की पावर 7 को समझते हैं, ध्यान से सुनना सर। तो बाइनोमियल थ्योरम समझने के लिए पहले बाइनोमियल थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज हमें समझनी पड़ेंगी। बेटा जी a + b की पावर जैसे 7 है, ठीक है सर, यस सर। सबसे पहली बात तो यह है, 7 को यार कम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 7 की जगह अपन 6 कर लेते हैं, 6 भी बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 कर लो, 5 में समझ लेंगे ना, 5 में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7 समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा, और जो मैं अभी 5 के लिए कर रहा हूं वही 7 के लिए करना है। तो बेटा ये मान के चलो 5 है ना, ये मान के चलो पावर 5 है, ठीक है। तो सर a + b की पावर 5, सबसे पहले तुमको ये समझना है कि बच्चा इस a + b जो बाइनोमियल है उसकी पावर 5 में कितने टर्म्स आएंगे, मतलब इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो a + b की पावर 2 में कितने टर्म्स आते हैं सर जी, a², एक तो ये हो गया, प्लस 2ab, दूसरा टर्म ये हो गया, प्लस b²। तो सर जी 3 टर्म्स आते हैं, है ना। अगर मैं कहूं पावर 2 है बेटा, बाइनोमियल की पावर 2 में कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। सर कितने हैं सर, इसमें 2 में बस ऐड 1 कर दो, इतने टर्म्स हैं, है ना, 2 + 1 3 टर्म्स। तो सर बाइनोमियल की पावर 5 में कितने होंगे, 5 में सर बस 1 ऐड कर दो, 5 में 1 ऐड कर दो 6, यानी टोटल इसमें 6 टर्म्स होंगे। पहला कंडीशन, पहली चीज, पहला आपको रिजल्ट या पहला ऑब्जर्वेशन ये पता होना चाहिए कि जो होल पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, 6, यानी 6 टर्म्स होंगे। कितने होंगे दोस्त, 6 टर्म्स होंगे। तो हम समझ गए कि हमें यहां पर
6 डैश बनाने पड़ेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको आई एम रिमूविंग, ठीक है, 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, 6 टर्म्स हमने बना लिए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो समस्या सर, है ना। इसको थोड़ा और पीछे कर ले तो एक ही लाइन में आ जाएंगे पूरे 6 के 6 टर्म्स, ठीक है, डन सर। इसको थोड़ा और पीछे कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर लें, ठीक है सर, है ना। तो हम चाहें तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दें, क्योंकि जरूरी है यार बच्चा, एक ही लाइन में आ जाए तो मजा आ जाए, अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में, है ना। डन सर। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है सर। चलो भाई, इसको अपन ने बैलेंस करके यहां लिख दिया है, डन सर जी, सेट हो गया पूरा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, नंबर 1 हमने पता कर लिया कि इसमें कितने टर्म्स आएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर 2 देखिए, सेकंड नंबर, सर सेकंड नंबर क्या है, सुनना, सेकंड नंबर है कि सर ए और बी में जो पहला टर्म है ना, ए, हां, उसकी यही पावर आ जाएगी 5, ठीक है। यानी यहां जो पावर n होगी, सपोज यहां पावर n है, तो a की पावर n, a की पावर 5 आएगी सबसे पहले, हां सर, यहां a की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब b की पावर 0, सर b की पावर 5 नहीं आएगी, b की पावर 0, ध्यान से सुन लो, बस ये रूल है कि पहले वाले टर्म की पावर यही आएगी जो लिखा है, 5 है ना, तो a की पावर 5 और b की पावर 0, इसी के आगे लिख दो इनटू में b की पावर 0। इतनी बात क्लियर है? हां सर, इतनी बात क्लियर है? हां सर। नेक्स्ट, अब सर इन दोनों से ही हम आगे की फिलिंग कर लेंगे, कैसे, ए जो पहला वाला टर्म है ना, उसकी जो पावर 5 है, अब उसकी पावर 1 कम होती जाएगी। मतलब सर a की पावर 5 है, सर यहां a की पावर 5 से 1 कम कर दो 4, a की पावर 4 से 1 कम कर दो 3, a की पावर 3 से 1 कम कर दो a की पावर 2, a की पावर 2 से 1 कम कर दो स्क्वायर, a की पावर 2 से a की पावर 1 आ जाएगा, a की पावर 1 से 1 और कम कर दो a की पावर 0 आ जाएगा। बात क्लियर है? हां सर, बिल्कुल क्लियर है। a की पावर कम करते जाए और b की पावर 1 बढ़ाते जाओ, b की पावर 0 है तो b की पावर 0 से 1 बढ़ाओगे 1 आएगा। अब b की पावर 1 में 1 बढ़ाओ तो b की पावर 2 आ जाएगा, b की पावर 2 में 1 फिर बढ़ा दो तो b की पावर 3 आ जाएगा, b की पावर 3 में 1 बढ़ा दो तो b की पावर 4 आ जाएगा, b की पावर 4 में 1 बढ़ा दो तो b की पावर 5 आ जाएगा। इतनी बात डन है? हां सर। तो ये फिलिंग हो गई, मेन चीज जो है अब उसकी बात करेंगे, एंड दैट इज कोएफिशिएंट। इतनी बात क्लियर है? हां सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट की। सर ये क्या होता है बताता हूं, सुनो। जैसे हम अभी बात कर लें a प्लस बी का होल क्यूब, तो सर ये क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये है जैसे। तो बच्चा यहां पर अपन ने 1 लिखना है क्योंकि यहां कोएफिशिएंट नहीं है, यहां अपन ने 1 लिखना है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है सर। ये एक हो गया टर्म, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो सर जी ये जो है ना, ये होते हैं कोएफिशिएंट। जैसे ये 1 है, ठीक है, इस टर्म में 3 है, इस टर्म में 3 है, इस टर्म में 1, तो ये कोएफिशिएंट होते हैं। तो हमने a क्यूब, ए स्क्वायर बी जैसा ये, ए बी स्क्वायर जैसा ये, बी क्यूब, ये सब तो लिख लिए। हमें कोएफिशिएंट पता करना है कि इसके पीछे क्या आएगा। तो कोएफिशिएंट के लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्त, कोएफिशिएंट के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। क्या सर? कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है सर? कॉम्बिनेशन हम ऐसे लिखते हैं एनसीआर, है ना, ये होता। अब एनसीआर ध्यान से सुनना, क्या लिखा जाएगा यहां, एनसीआर नहीं लिखा जाएगा, ध्यान से सुनो। यहां लिखा जाएगा बेटा n की जगह वो आएगा जो पावर है। पावर क्या है सर? 5, ठीक है। तो n की जगह आ गया 5, c की जगह c, ये सब के साथ आएगा। मतलब सर 5c, r की जगह मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, 5c, r की जगह मैं बताऊंगा 5c, r की जगह मैं भी बताता हूं 5c, r की जगह मैं भी बताता हूं 5c, r की जगह मैं अभी बताता हूं 5c, r की जगह मैं अभी बताता हूं, ठीक है, डन सर। अब R क्या आएगा, बहुत ध्यान से सुनो। R बेटा 0 से शुरू होगा और बढ़ता चला जाएगा। रिमाइंडिंग यू पीपल, R बेटा 0 से शुरू होगा और बढ़ता चला जाएगा।
कहां तक जाएगा, जहां तक पावर है 5 तक है, तो ये बेटा अप टू 5 जाएगा। करो सर, 0 से शुरू होगा, 5C0 NCR, NCR 0 से फिर एक बढ़ जाएगा 1, फिर ये बेटा 2 हो जाएगा R, फिर ये बेटा 3 हो जाएगा, फिर ये बेटा 4 हो जाएगा, फिर ये बेटा लास्ट वाला 5 हो जाएगा। समझ गए ना? ये हो गया कंप्लीट हमारा। समझ में आई बात? यस सर। अब अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना बेटा, कि इसका स्टैंडर्ड बनाओ, स्टैंडर्ड मतलब ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड का मतलब है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं, प्लीज रिमेंबर, अगर मैं आपसे कहूं कि यार b की पावर 0 तो b की पावर 0 तो 1 होता है, ठीक है सर, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 5C0 a की पावर 5, है ना, b की पावर 0 तो 1 होता है, तो इंटू 1 लिखेंगे, यही आएगा, ठीक है सर, प्लस 5C1, ध्यान से सुन लो जी सर, 5C1 a की पावर 4, ठीक है, और b की पावर 1 को तो अपन b लिख देंगे, ठीक है सर, प्लस 5C2 a की पावर 3, ठीक है सर, a की पावर 3 और b स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 5C3 a की पावर 2 और b की पावर 3, प्लस बेटा 5C4 a की पावर 1 को a लिख देंगे, a की पावर 1 को वी विल राइट a, b की पावर 4 को b की पावर 4, प्लस बेटा 5C5, ध्यान से सुनना सर, 5C5 a की पावर 0 तो 1 होता है, तो अपन सीधा b की पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब बेटा ये जो है ना हमारा, ये था बेटा a प्लस b की पावर 5 था, क्या था दोस्त, 5। मैं चाहता हूं a प्लस बी की पावर n में बना दें अपन इसको, किस में बना दें बेटा, a प्लस बी की होल पावर n में कन्वर्ट कर दें, तो ये स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म कह सकते हो आप, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा a प्लस बी की पावर n क्या होगा, ध्यान से सुनो सर जी, 5NC0, सबसे पहले आएगा NC0, a की पावर 5 तो n है, तो a की पावर n। समझ में आया? यस सर। मैच कर लो बेटा, ये आ गया अपना पूरा, देखो ये आ गया NC0 a की पावर n, NC0 a की पावर n, हाँ सर सही बात है ये तो बिल्कुल, प्लस 5 क्या है सर, 5 तो n है, देखो 5 की जगह n लिख दिया तो 5 की जगह n आएगा, तो ये NC1 a की पावर 4 क्या होता है, 4 होता है 5 माइनस 1, 5 में से 1 माइनस कर दिया, तो अगर मैं इसको a की पावर 5 माइनस 1 लिख दूं, 5 माइनस 1 लिख दूं, तो भैया 5 क्या है, 5 को तो हमने n लिख दिया, तो ये n माइनस 1 आएगा, क्या आएगा बेटा, ये आएगा 4 विल बी n माइनस 1, 5 माइनस 1 विल बी n माइनस 1। अब b की बात कर लेते हैं, b की पावर 1 है तो वो तो b की पावर 1 ही रहेगा, तो बेटा b लिख दो। अब बेटा देखो आप, हमारे पास ये सेकंड वाला टर्म आ गया, सेकंड वाला टर्म आ गया, NC1 a की पावर n माइनस 1 b, समझ गए? हाँ सर समझ गए, प्लस, ठीक है सर, प्लस 5, ये तो n है सर, NC2 a की पावर 3 को हम 5 के टर्म्स में लिखेंगे, 5 माइनस 2, 3 को हम 5 के टर्म्स में लिखेंगे, 5 माइनस 2, पर सर 5 को तो हमने n मान रखा है, तो n माइनस 2 आएगा, 5 माइनस 2 नहीं बेटा, इट विल बी n माइनस 2, और b स्क्वायर विल बी b स्क्वायर, प्लस। बात समझ में आ रही है? यस सर। फिर अपन क्या करेंगे, डॉट 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 प्लस, लास्ट वाला लिख देंगे, दो लास्ट के लिख देंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। चलो लास्ट वाला लिख देते हैं, 5C5 NCN, NCN क्योंकि 5 और 5 तो n है, अब b की पावर 5 यानी b की पावर n। अब ये लास्ट वाला देखो, ये लास्ट वाला इसके जैसा आ गया, देखो बेटा NCN b की पावर n, 5n है, C5n है, NCN b की पावर 5n है, NCN b की पावर n, NCN b की पावर n। लो भैया कंप्लीट हो गया। अब तुम कहोगे सर ये कहां से आया, ये बताओ, तो ये भी इजीली आ सकता है, ये भी इजीली आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन अभी तुम इतना समझो, दैट्स इट। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए, द ओनली थिंग विच यू शुड नो इज टू एक्सपेंड इट। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं अपन क्या सिस्टम है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हमें बस और बस 2-3 चीजों की, आप कह सकते हो 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब अपन प्रैक्टिस करेंगे काहे की, 2-3 क्वेश्चन की। ब्लैंक स्लाइड पे आ गए? यस सर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन, नॉट मोर देन 2।
अब आपका क्वेश्चन है एक्सपेंड, ऐसे जो मन में आएगा मैं वो लिख दूंगा, ठीक है, एक्सपेंड, ठीक है सर। ओके, नंबर 1 सर 2x प्लस 1 की होल पावर 6 ले लेते हैं, चलो 6, चलो इसको एक्सपेंड करो। और सेकंड देता हूं मैं, ध्यान से सुनना जी सर, सेकंड देता हूं 1 माइनस 3y की होल पावर 5। अब माइनस वाला भी देखेंगे, क्योंकि माइनस वाला देखेंगे तभी तो माइनस वाले समझ में आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है जबकि उसमें, ठीक है। तो सर जी हमें सबसे पहला क्वेश्चन करना है 2x प्लस 1 की पावर 6, 2x प्लस 1 की होल पावर 6। जैसे हमने पावर 6 देखी हाथ पैर फूल जाते हैं, पर अब नहीं फूलेंगे क्योंकि हम तो बाइनोमियल थ्योरम समझ चुके हैं कि कैसे हमें बड़ी बड़ी पावर्स को ओपन करना है। तो सर जी सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ टर्म्स पता करना। सर इसमें 6 पावर है, 6 में एक ऐड कर दो 7, 7 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे दोस्त? 7 टर्म्स विल बी देयर। सबसे पहले हमें 7 टर्म्स के लिए डैश बनाना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं, ठीक है, 4 प्लस ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 6 प्लस 7। लो भैया 7 टर्म्स हो गए, तो हमने 7 डैश मार दिए, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? स्टेप्स फॉलो करो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। कंपेयर कर लो सर इसको, कंपेयर मतलब सर ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा बेटा अपना b, a प्लस b की पावर क्या है बेटा 6। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। सुनते हैं ना जी सर। अपन क्या करते हैं बच्चा? अपन करते हैं सबसे पहले a की पावर को और b की पावर को फर्स्ट टर्म में निकालने की या लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। a की पावर 6 आएगी और b की पावर 0, ये सबसे पहला काम है कि a की पावर 6 जो लिखा है वही आएगा। तो सर यहां लिख देता हूं मैं a की पावर 6 और b की पावर 0। डन है? हाँ सर। अब a की पावर छोटी यानी कम करते जाओ एक एक, और b की पावर एक एक बढ़ाते जाओ। a की पावर 6 से एक कम कर दो तो a की पावर क्या आएगी बेटा 5, और b की पावर 0 में एक बढ़ा दो तो b की पावर 1, ठीक है सर। a की पावर 5 से एक कम कर दो a की पावर 4, b की पावर 1 में एक बढ़ा दो तो b की पावर 2। बेटा फिर से कम करेंगे, a की पावर 3 हो जाएगी, b की पावर 3 हो जाएगी। भाई ये क्या है सर? 4 से एक कम, a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर एक एक बढ़ती जाएगी। a की पावर 3 से एक कम कर दो, a की पावर 2, a की पावर 3 से एक कम कर दिया, b की पावर 3 में एक बढ़ा दो तो b की पावर 4। डन? यस सर। a की पावर 2 से एक कम कर दो तो a की पावर 1, और b की पावर 4 में एक बढ़ा दो तो b की पावर 5 हो जाएगा। a की पावर 1 से एक कम कर दो, a की पावर 0, b की पावर 5 में एक बढ़ा दो तो b की पावर 6। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बात कर लेंगे बेटा अपन किस चीज की? अब अपन बात करेंगे इनके कोएफिशिएंट्स की, जो हम कॉम्बिनेशन से निकालते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है सर NCR। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। अब NCR कैसे लगेगा सर ये बताओ। तो बेटा NCR लगाने का जो सिस्टम है, जो तरीका है वो सिंपल है। यहां n बेटा आपका पावर ही रहेगी 6, तो 6c ये तो रहेगी। तो भैया यहां लगा देंगे अपन 6c, आर अभी बताता हूं। यहां लगा देंगे 6c, आर अभी बताता हूं। यहां लगा देंगे 6c, आर अभी बताता हूं। 6c है ना, आर अभी बताता हूं थोड़ी देर में। 6c, ठीक है, 6c और बेटा 6c, ठीक है, ये हो गया। हाँ सर, ये तो n तो अपना 6 रहेगा जो होल पावर है। अब r जो है ना वो 0 से बढ़ते हुए चली जाएगी 6 तक। r क्या है सर? r अपना 6 तक जाएगा, 0 से लेकर 6 तक। चलो तो यहां पहले 0 आएगा, फिर यहां 1 आएगा, फिर यहां 2 आएगा, फिर यहां 3 आएगा, फिर यहां बेटा 4 आएगा, फिर यहां बेटा 5 आएगा, और यहां पर 6 आएगा। लो भैया खत्म। सॉल्व कर दो वैल्यूज रख के, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज रख के सॉल्व करना है। आओ वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। डन सर। तो बेटा यहां लिखेंगे अपन वही 6c0, a की पावर 6, a बेटा 2x है, ठीक है सर, 2x की पावर 6, ठीक है सर। b की पावर 0, b बेटा 1 है, 1 की पावर 0। डन? यस सर डन। चलो आगे बढ़ते हैं। 6c1 सर जी यहां लिखेंगे 6c1, a की पावर 5, a बेटा 2x है,
2x हो गया a की पावर 5 और b की पावर बेटा 1 है, यानी 1 की पावर 1, b 1 है 1 की पावर 1, ठीक है, b 1 है 1 की पावर 1। नेक्स्ट सर जी 6c2, 6c2 a की पावर 4, a सर यहां पे 2x है तो a की जगह अपन ने लिखा 2x और उसकी होल पावर अपन ने 4 लगाया, b स्क्वायर, b तो सर 1 है तो 1 का स्क्वायर लगा देंगे। लो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, ठीक है। 6c3, 6c3 सर a की पावर 3, a क्या है सर, a है अपना 2x तो a की जगह हमने 2x रखा और इसकी पावर 3 लगाया, b क्यूब, b सर अपना 1 है तो 1 का मैंने क्यूब लगा दिया। देख रहे हो कितना आसान है सॉल्व करना, कुछ नहीं, सिस्टम समझ में आना चाहिए। 6c4, 6c4 लिखा बेटा नीचे, जो 6c4 a स्क्वायर, a का मतलब है सर 2x तो a स्क्वायर का मतलब है 2x स्क्वायर, b की पावर 4 यानी 1 की पावर 4। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। 6c5, 6c5 अब सर b की, a की पावर 1 है, a बेटा 2x है तो 2x लिख लिया, है ना, a 2x है 2x लिखा, b की पावर 5 यानी 1 की पावर 5। सर 6c6, 6c6 a की पावर 0 यानी सर 2x जो है ना ये a है, इसकी पावर 0, b की पावर 6 यानी 1 की पावर 6। बेटा जब हम ये फिलिंग कर दे तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम नीचे वाले इनको हटा के इरेज कर दें, ठीक है, ताकि अच्छा लगे देखने में। क्लियर है? यस सर, ये हमने फॉर्मेट बनाया था, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। लो भैया ये हमारा आंसर आने वाला है। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? यस सर बात क्लियर है, होनी भी चाहिए, है ना। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, डन है, बिल्कुल डन है सर। इसको थोड़ा इधर ले जाते हैं, चलो अब सॉल्व करेंगे ना। नाउ देयर इज टाइम टू सॉल्व। अब देख ध्यान से सुनना बेटा, एनसीआर कभी भी ऐसा हो, एनसीआर कभी भी ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, हाल के हाल लिख देना 1, ये 0 नहीं होना चाहिए, बस ये 0 हो जाए, हाल के हाल 1 लिख देना। NC0 यानी ये 1 आ गया, तो सर इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा, ब्लू कलर ले लेते हैं, इस पूरे की जगह 1 आ गया, ठीक है सर, 1 कोएफिशिएंट 1 आ गया, कितना आ गया दोस्त 1, ठीक है सर। अब 2 की पावर 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 की पावर 6 64 भैया मल्टीप्लाई करके 64 लिखो, x की पावर 6 बेटा x की पावर 6 लिखो, 1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 वो तो 1 होता है तो इंटू 1 लिख दो सर। ये आ गया फर्स्ट टर्म। चाहो तो और अच्छे से सॉल्व कर दो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 64 64, x की पावर 6 आएगा, कितना आएगा 64, x की पावर 6 लिख देते हैं बेटा, 64 x की पावर 6 प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस लगाया सर। अब इसकी 6c1 को यहां सॉल्व करते हैं। देखो यार एनसीआर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n और r तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 6 माइनस 1 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू r यानी 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होगा बेटा अपना 6 इंटू 5 और 5 पे फैक्टोरियल लगा दो अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 आ गया, तो बेटा 6c1 कितना आया 6, 6c1 कितना आया दोस्त 6, प्लस रेड से लगाएंगे तो ये 6c1 ये हमारा 6 आ गया। 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 x की पावर 5, यहां लिखेंगे अपन 32 और x की पावर 5 इंटू 1 की पावर 1 1 ही रहेगा। इसको और अच्छे से सॉल्व कर दो, अच्छे से मतलब 6 इंटू 32 इंटू 1 तो 6 3 जा 18, 180, 6 3 192, 6 2 जा 12 की 2 1 कैरी 192, 192 x की पावर 5, 192 x की पावर 5 कितना आया 192 x रेज टू दी पावर 5। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है। इसको क्लीन करो, इसको क्लीन करो सर। नेक्स्ट प्लीज। अब नेक्स्ट इसकी बात करेंगे सर प्लस लगा के, ठीक है भैया। 6c2 सर 6c2 तो यार क्या होगा, फॉर्मूला तो पता है, NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यानी ये आएगा इंटू r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आएगा बेटा 6 इंटू 5 इंटू 4, बस 6 इंटू 5 इंटू 4, बस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। कैलकुलेशन बिगिंस नाउ, 4 फैक्टोरियल गया, इससे ये 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, कितना आया बेटा 15। बेटा ये वाला पार्ट आ गया 15, कितना आया 15।
6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 इंटू 5 इंटू 2, 3 5 15, सही है। 15 आया बेटा, तो यहां लिख देंगे इतने पार्ट का 15 आ गया, ठीक है। तो ये लिखा बेटा अपन ने 15, ठीक है सर। 2 की पावर 4, 2 2 सा 4, 4 सा 16, तो ये आया सर 2 की पावर 4 आया 16। x की पावर 4 इज x की पावर 4 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर इज 1। डन सर, बिल्कुल डन। तो सर इसको और अच्छे से अगर अपन अच्छे से सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, 15 6 90 की 0 9 कैरी, 15 1 15 और 9 24, 240 x की पावर 4, 240 x की पावर 4 लिख देते हैं बेटा, 240 x रेज टू दी पावर 4। डन है, बिल्कुल डन है सर। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 और सॉल्व करना है, राइट। यस सर, बिल्कुल सही। ऐसे ही आराम से सॉल्व करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको सॉल्व, इसीलिए आराम से हर एक स्टेप डिटेल में बताया जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है स्लो पढ़ाने की। चलो भाई आगे की और देख लेते हैं, ठीक है। डन सर, ओके भाई। देखो अब आप स्पीड ऑफ द वीडियो बढ़ा सकते हो, इफ यू वांट तो आप स्पीड इंक्रीज कर दो। और अगर आपको स्टेप्स समझ में आ गए हैं तो बेटा आई विल सजेस्ट यू कि आप आगे के स्टेप्स खुद ट्राई करो, है ना। स्किप कर दो वीडियो को, थोड़ा आगे कर दो, थोड़ा फॉरवर्ड कर दो, कि फिर डायरेक्ट देखो कि मैं इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह क्या लिखता हूं, है ना। चलो सर, तो सर जी अपन कहां तक आ गए थे, 1 2 3, ठीक है। इसको इक्वल तो लिख दो यार, ठीक है सर। 1 2 3, इसको सॉल्व करना है। 6c3 करते हैं बेटा, 6c3, ये क्या है, एनसीआर। एनसीआर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। डन सर। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, है ना, इंटू 3, बस 3 की जगह 3 फैक्टोरियल, आगे मत लिखना, ठीक है सर। अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज 3 2 1। एक 3 फैक्टोरियल को वैसे ही लिखा ताकि इस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काटते, 3 2 6 विल ब्लो दिस, 4 5 20। बेटा ये क्या आया, ये 20 आया। तो हमने क्या लिखा सर, हमने जल्दी से 6c3 की जगह 20 लिख लिया। कितना लिख लिया बेटा, लेट अस राइट 20, ठीक है सर। अभी हमने 20 लिख लिया, हाँ सर। बेटा 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8, तो सर इसकी जगह अपन ने 8 लिखा, इंटू 8, ठीक है सर। डन, बिल्कुल डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। कहां चला गया यार ये, 1 2 3 4, ठीक है। x की पावर 3 यानी x की पावर 3 लिख दो बेटा। 1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब इज 1। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 160 x की पावर 3 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 160 x की पावर 3। तो सर इसको अपन इरेज करते हैं, जल्दी से इसको इरेज कर देंगे, ठीक है सर। 160, 8 2 16, 160 x की पावर 3, इसको हटाओ, 160 x की पावर 3, ठीक है सर। इसके बाद अपन लिखेंगे बेटा प्लस, ठीक है सर, प्लस लिखा। आगे का काम नीचे करेंगे, ठीक है। आगे का काम वी विल डू ब्लो, ठीक, इसके नीचे करेंगे आगे का काम, ठीक है। डन सर। उफ, अब क्या है सर, अब देखेंगे बेटा ये हो गया। अब 1 2 3 4 4 हो गए, 5 6 7। अब इसको करेंगे 6c4, 6c4। तो बेटा ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन, सर 2 फैक्टोरियल विल बी 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल विल बी 4 फैक्टोरियल। चलो सर काटापीटी करते हैं। 4 फैक्टोरियल गया, 2 से दिस इज गॉन फॉर 3 टाइम्स, 3 5 15। बेटा कितना आया, 6c4 इज 15, ये 15 आया सर। तो अपन ने क्या करा, यहां पर अपन ने 15 लिखा, इनटू क्या लिखा सर, 15। अब 2 का स्क्वायर बेटा 4x का स्क्वायर बेटा x स्क्वायर, ठीक है सर। और 1 की पावर 4 इज 1, 1 की पावर 4 इज 1। इसको अच्छे से लिखेंगे, 15 4 60, 60x स्क्वायर, क्या आएगा, 60x स्क्वायर, 60x स्क्वायर। डन सर, बिल्कुल डन। इसको इरेज करो। नेक्स्ट आराम से हर एक स्टेप बता रहा हूं बेटा आपको। नेक्स्ट बेटा ये हो गया, अब इसकी बारी। 6c5 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर यानी 1 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल। तो 6 आएगा बेटा ये, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1, 5 फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 6 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 6। तो सर जी 6c5 की जगह मैंने 6 लिखा, 2 की पावर 5 बेटा 32, ठीक है। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अबे 2 की पावर 5 नहीं है, वो तो 2x है।
सर इंटू 2x, ठीक है, 2x इंटू 1 की पावर 5 इज 1। अब इसको और सॉर्टेड वे में अगर अपन लिखें, अच्छे से लिखें तो 6 2 12, 12x आएगा सर, कितना आएगा 12x, तो हम सीधा लिख लेते हैं 12x प्लस, ठीक है, सॉल्व हो गया बेटा, प्लस, ठीक है सर 6c6, हमेशा याद रखना NCR में जब n और r बराबर हो जाएं 6c6, n r 6 है दोनों, तो बेटा ये 1 आएगा, क्या आएगा 1, तो बेटा इसकी जगह 1 आ गया, जल्दी से देखेंगे, वी विल राइट इस पूरे की, इसकी जगह 1, ठीक है, इंटू 2x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो 1 होता है, इंटू 1 की पावर 6 इज 1 की पावर 6, है ना, 1 की पावर 6 इज 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, तो बेटा इसको इरेज करेंगे और ये 1 आ जाएगा, तो यहां लिख देंगे 1 एंड दिस इज आवर आंसर, यही हमारा पूरा आंसर हो गया, ये पूरा हमारा आंसर है, जल्दी से देख लो, ठीक है। ऐसे ओपन होता है बेटा हमारा प्यारा सा क्यूट सा बाइनोमियल थ्योरम, बात क्लियर है? हाँ सर, सर सेकंड वाला और करा दो, चलो इसको और करते हैं, ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस और सेकंड वाला और करते हैं, चलो सर इसको हटाओ, चलो तो सेकंड वाला है 1 माइनस 3y, ध्यान से सुनना सर जी, 1 माइनस 3y का की होल पावर कितनी है बेटा 5। अब माइनस आ गया बीच में, माइनस से डरना नहीं है, बिल्कुल आम बात है, द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज एक छोटा सा चेंज, बस इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करना है, क्या बेटा, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस 3y, माइनस 3y, ध्यान से सुनना जी सर, 1 प्लस माइनस 3y का ब्रैकेट बंद करो, यस सर, इसकी होल पावर 5, बस ये करना है, मतलब सर अभी बताता हूं क्या मतलब, अभी समझ जाओगे तुम। छोटा सा काम ये है कि ये हो गया बेटा a प्लस ये हो गया बेटा b, समझे क्या, नहीं समझे, ये हो गया a प्लस b का होल पावर 5, बस b नेगेटिव है और कुछ नहीं, a प्लस b का होल पावर 5, ये हो गया बेटा, बस हमें यहां ये समझना है कि a की जगह 1 है बेटा, a की जगह क्या है हमारे पास 1, और b की जगह a प्लस b की जगह माइनस 3y, ओनली दिस चेंज यू हैव टू अंडरगो, और कुछ भी नहीं करना है, बस ये है छोटा सा चेंज। तो सर जी अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, सबसे पहला काम 1 माइनस 3y की पावर बेटा हमने लिखा 5, ठीक है, जैसे ही हमने होल पावर 5 देखी हमारे मन में आया कि यार इसको तो बाइनोमियल से करना पड़ेगा, जी हां, अब बाइनोमियल में सबसे पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ टर्म्स पता करना, सर इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे बेटा, इसकी होल पावर 5 है, 5 में एक ऐड कर दो 6, यानी 6 टर्म्स होंगे, तो हमने क्या करा, हमने 6 डैश बनाए, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस, ठीक है, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, लो भैया 6 डैश बना लिए, क्योंकि यहां 6 टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है, समझ गए भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना, 6 टर्म्स आएंगे तो हमने 6 डैश बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, डन सर। अब क्या करें, ध्यान से सुनना जी सर, नेक्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप ये था नंबर ऑफ डैश, नंबर ऑफ टर्म्स, नेक्स्ट इज कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मेट लिखना है, हमने क्या करना है, हम समझ गए ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट a प्लस बी की पावर 5, ध्यान से सुनना, a प्लस बी की, सर ये बीच में तो माइनस है, उस माइनस को हमने 3y को दे दिया, बीच में प्लस लगा दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा, a प्लस बी का होल पावर 5, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे मन में आया यार ये a प्लस बी का होल पावर 5 है, तो कोएफिशिएंट को मारो गोली, अभी आप सिर्फ एक काम करो, a पे पावर 5 लगा दो, b की पावर 0 लगा दो, सबसे पहला स्टेप ये होगा सर, क्या होगा, a पे पावर आप 5 लगाओ और b पे पावर आप 0 लगाओ, सबसे पहला काम। फिर इधर क्या आएगा, a की पावर कम करते जाओ, एक 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 कम करते जाओ, b की पावर एक 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 बढ़ाते जाओ, मतलब a की पावर 5 है तो एक कम करेंगे, a की पावर 4 हो जाएगा, a की पावर 4 से एक कम करेंगे, a की पावर 3 हो जाएगा, 3 से एक कम करेंगे, a की पावर 2 हो जाएगा, 2 से एक कम करेंगे, a की पावर 1 हो जाएगा, 1 से एक कम करेंगे, a की पावर 0 हो जाएगा। b की पावर 0 है, b की पावर 0 में b में बढ़ाते जाओ, b में बढ़ेगी पावर, b में पावर बढ़ेगी तो b की पावर 0 से एक बढ़ जाएगी 1 हो जाएगा, एक फिर बढ़ जाएगी तो 2 हो जाएगा, 2 में एक फिर बढ़ जाएगा बेटा तो 3 हो जाएगा, 3 में एक फिर बढ़ जाएगा b की पावर 4 हो जाएगा, और 4 में फिर एक बढ़ जाएगा b की पावर 5 हो जाएगा। डन है? हाँ सर डन है।
अब क्या करेंगे, ये चीज तो हो गई। अब मेन गेम है कोएफिशिएंट्स का, कि भैया इनके पीछे कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे। तो बच्चों अपन कोएफिशिएंट्स कैसे लिखते हैं, कॉम्बिनेशन की मदद से, यानी NCR की मदद से। n क्या होगा, n होता है बेटा जो पावर दी गई है, वो जो पावर है, पावर 5 दी गई, तो बेटा यहां 5 आएगा, 5c, ये सब में आएगा। तो सर सबसे पहले 5c लिखते जाओ हर जगह, तो यहां आएगा बेटा अपना 5c। r क्या आएगा नहीं पता, अभी थोड़ी देर में देखते हैं, 5c। r क्या आएगा थोड़ी देर में देखते हैं, 5c। r क्या आएगा थोड़ी देर में देखते हैं, 5c। r क्या आएगा थोड़ी देर में देखते हैं, 5c। 5c, सर सब में हमने 5c लगा दिया। अब r में बस सिंपल सी चीज समझनी है, r जो होता है ना नीचे r, हाँ सर ये जो नीचे r होता है ये बेटा 0 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, ऊपर 5 है ना, हाँ सर 5 तक, बस खत्म। यानी 5c 0, फिर 0 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4, और 4 के बाद बच्चा 5। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई, बस खत्म, कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू फिल इट अकॉर्डिंगली। अब आपको इसके अकॉर्डिंग फिल करनी है चीजें, मतलब 5c0 तो आएगा ही, 5c0, a की पावर 5, a बेटा क्या है, a तो हमारा 1 है, a 1 है, तो a की पावर 5 का मतलब है बेटा 1 की पावर 5, ठीक है, इंटू b की पावर 0, b क्या है बेटा, b हमारा -3y है, ध्यान रखना बेटा यहां गड़बड़ मत करना, माइनस का 3y है और ये b है, तो b की पावर 0। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे देखते हैं बेटा 5c1, तो बेटा यहां 5c1 लिखा, ठीक है सर, डन। उसके बाद a की पावर 4, a हमारा 1 है, तो हमने यहां क्या लिखा, 1 की पावर 4, ठीक है सर। b की पावर 1, सर जी b क्या है, सर जी b क्या है, मैं फिर पूछ रहा हूं सर जी b है क्या, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर लूं क्योंकि स्पेस चाहिए पड़ेगा, स्पेस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सर जी b की पावर 1 पूछ रहे हैं, b क्या है, b बेटा -3y है, तो यहां लिखा अपन ने -3y और उसकी पावर बेटा 1, इसकी पावर क्या है दोस्त 1, एक सेकेंड, इसकी पावर अपन ने ऊपर 1 लिख दी। डन है सर, बिल्कुल डन है, बस ऐसे ही अपन को आगे बढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, अब आ जाएगा, मुझे उम्मीद है इतने में तो आ जाना चाहिए, ठीक है, डन। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो 5c2 लिखो बेटा, 5c2, a की पावर 3, a तो 1 है सर, तो 1 की पावर 3 लगा दो। b का स्क्वायर, b क्या है सर, b हमारा -3y है, तो -3 की पावर 2 लगा दो, लो भैया खत्म, सिंपल। 5c3, 5c3, ठीक है, a की पावर 2 है, a बेटा 1 है, 1 की पावर 2 लगा दिया। b क्यूब, b -3y है, -3y का क्यूब लगा दिया, लो भैया डन हो गया। सर 5c4, 5c4, ठीक है, a की पावर 1 है, तो 1 की पावर 1, a की जगह 1 है तो 1 लगा दिया, 1 की पावर 1। b की पावर 4, यानी b की पावर 4 यानी -3y, ये b है, उसकी पावर 4, तो 4 लगा दिया। 5c5, 5c5, a की पावर 0, a बेटा 1 है, तो 1 की पावर 0 हो जाएगा। b की पावर 5, b बेटा -3y है, -3y है, उसकी पावर 5। डन, यस सर। इतनी सी बात है बेटा, अगर हम ये समझ गए तो गेम तो पलट गया भैया, कुछ तो बचा ही नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं दोस्त, सच्ची कह रहा हूं, नथिंग इज लेफ्ट। अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो अब आप समझ गए होगे कि हाँ सर ये तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स का खेल है सर, जिसको स्टेप्स याद है वो जीत गया, वो सिकंदर है, ठीक है। जब हम ये सारी चीजें फिल कर लें तो नीचे वाली चीजें इरेज कर दिया करो, ये नीचे वाली चीजें हमने सिर्फ और सिर्फ मदद के लिए लिखी हुई हैं, ठीक है, हेल्प के लिए लिखी हुई थी, वही हमें एक्चुअली डायरेक्ट कर रही थी, वही हमें बता रही थी कि कैसे क्या करना है। इसको हटा दिया, दिस इज आवर आंसर, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर हमारे पास हंसते खेलते आ जाएगा। एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे बेटा, एक एक स्टेप को एक एक बारी में हम निपटाते जाएंगे, ठीक है। डन सर। पहला स्टेप सर 5c0, nc0 आ जाए, अगर ncr की जगह r की जगह 0 आ जाए ये 1 होगा, तो 5c0 r की जगह 0 आ गया, ये 1 है सर, क्या है बेटा 1 इंटू, ठीक है, डन सर, 1 है, ठीक है, 1 की पावर 5 1 होगा सर, ठीक है, और -3y की पावर 0, भाई किसी की भी पावर 0 हो वो 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी ये क्या आया बेटा पूरा फर्स्ट आ गया सर, पूरा 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1, ठीक है सर। फिर प्लस लगाया, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस, प्लस लगाओ, ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं।
5c1 बेटा ये कॉम्बिनेशन है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 यानी n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन इंटू r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा बेटा 5 फैक्टोरियल विल बी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 यानी 4 फैक्टोरियल और 1 की जगह 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 आया, ये पूरा 5 आया सर, क्या आया बेटा 5 इंटू 1 की पावर 4 1 होगा, ठीक है सर, इंटू माइनस 3y की पावर 1 माइनस 3y ही होगा बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस। अरे भैया इरेज हो जा। तो सर ये माइनस 3 इंटू 1 इंटू माइनस का 15y क्या आएगा बेटा, माइनस का 15y आएगा, ये पूरा माइनस का 15y आएगा, प्लस माइनस माइनस इसको हटाते हैं, अब अपन लिखते हैं माइनस का 15y आया, क्या आया बेटा माइनस का 15y, ये सेकंड वाला अपना टर्म आ गया, प्लस लगाते हैं बेटा, थर्ड टर्म ये निकालते हैं, ठीक है, 5c2 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल गया, दिस इज गॉन फॉर 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, बेटा ये 10 आया, कितना आया दोस्त 10, तो यहां लिख देते हैं सर अपन 10, सबसे पहले 10 आया इंटू, ठीक है 10 आ गया, ठीक है सर, आगे चलते हैं, ये 10 आया, 1 की पावर 3 इज 1 माइनस 3y की पावर 2, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 90y स्क्वायर आएगा, क्या आएगा बेटा 90y स्क्वायर, तो यहां लिख लेते हैं 90y स्क्वायर, डन है, बिल्कुल डन है सर। इसकी बात करेंगे 5cr विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, 5 देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे बेटा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल, सर जी काटा पीटी, यस काटा पीटी करनी पड़ेगी, इससे ये गया 2, तो 10 आया बेटा, कितना आया दोस्त 10, तो बेटा ये जो है ना 5c3 ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये 10 आ गया बेटा, कितना आया दोस्त 10, तो यहां लिखते हैं सर अपन 10, ठीक है, 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है, माइनस 3y का क्यूब, माइनस 3y का क्यूब, बेटा माइनस 3y का क्यूब क्या होगा, माइनस 3 का क्यूब माइनस 27, ठीक है, और y का क्यूब बेटा y क्यूब, ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे माइनस 270 y क्यूब, माइनस 270 है ना, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 270 y क्यूब, ये आएगा, डन है, बिल्कुल डन है सर, प्लस लगाओ बीच में, प्लस लगाया, 4 टर्म्स आ गए बेटा हमारे, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, ये और ये सॉल्व करना है, 5c4 सॉल्व करते हैं, चलो, तो सर 5c4 ये क्या होगा सर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 4, बेटा ये 5 आएगा, सॉल्व कर लेना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर, है ना, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, 5 आया, तो बेटा 5c4 क्या आया 5, तो यहां लिख लेते हैं बेटा अपन 5, ठीक है, इंटू 1 की पावर 1 आपको पता है 1 ही रहेगी, माइनस 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 81, तो ये आएगा 81 y की पावर 4, ठीक है, डन सर, 5 8 40 405 y की पावर 4, 405 y की पावर 4, 405 y की पावर 4, डन सर, बिल्कुल डन, आखिरी बचा है ये वाला और बचा सर, प्लस लिखते हैं बीच में, ठीक है सर, लेट अस राइट प्लस, बेटा 5c5 ध्यान से सुनना, 5c5 जब भी एनसीआर में n और r इक्वल हो, जैसे ये n और ये n, एनसीआर n और r दोनों 5 है, तो बेटा ये 1 आएगा, तो ये तो 1 आ गया सर, है ना, लेट अस राइट इट, एनसीआर जहां 5c5 ये 1, 1 की पावर 0 बेटा 1, ठीक है सर, और माइनस 3y की पावर 5 कितना होगा बेटा, माइनस की पावर 5, देखना माइनस 5 टाइम्स, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस ही आएगा, ठीक है सर, माइनस लिखते हैं, 3 की पावर 5 बेटा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 2 8 जा 24, 243, सही बात है, 243 y की पावर 5,
ये आएगा। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, -243 y की पावर 4 कितना आएगा, -243 y की पावर 5। डन सर, ये कंप्लीट हो गया सर। उसके बाद हम इसके सिंबल्स को एक बार बैलेंस कर देंगे, आंसर आ गया बेटा। देयरफॉर 1 - 3y की पावर 5 विल बी इक्वल टू 1 + -1 ± -15y, ठीक है सर, 15y प्लस 90y स्क्वायर प्लस 90y स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस माइनस माइनस -270y क्यूब -270y क्यूब प्लस 405y की पावर 4 405y की पावर 4 प्लस माइनस -243y की पावर 5। दिस इज आवर आंसर। अब बेटा यहां दो क्वेश्चंस मैंने आपको अटेम्प्ट करा के आपका बेसिकली देखा जाए तो आपका बाइनोमियल थ्योरम आपको लगाना सिखा दिया प्रॉपरली। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सॉर्टेड है, बिल्कुल क्लियर है। डन? यस सर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। अभी यहां पर अपन सेशन खत्म करेंगे बिकॉज हमारे यहां पर जो बाइनोमियल थ्योरम थे हमने समझ लिए हैं, ठीक है, एंड वी आर डन विद दिस। अब ऑब्जर्वेशंस की बात करें। देखो ऑब्जर्वेशंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बस ये एक एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन है। कई बार बाइनोमियल थ्योरम आपको कुछ इस प्रकार लिखकर दे दिया जाएगा, कैसे सर? देखो सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम, समेशन। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अपन ने ये क्या किया, ध्यान से सुनना, अरे पीछे आ जा भाई, ये क्या किया हमने, ध्यान से सुनना जो मैं अभी बताऊंगा। सर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, तो अपन सम कर रहे हैं ना। हाँ सर, इन सारे सम को अपन क्या बोल सकते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है भैया समेशन, क्या होता है, सम करना, SUMMATION। जहां सिग्मा लग जाए समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट समेशन, कि हम सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। डन सर, तो इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे हम। बाइनोमियल थ्योरम को सर कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लीज देख लो अच्छे से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2-3 क्वेश्चंस में मिलेगी, ज्यादा नहीं, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक आध दो क्वेश्चन में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर ये देखने को मिल जाए समझ जाना दिस इज नथिंग बट a + b की होल पावर n। क्या है, a + b की होल पावर n। और इसको ओपन कैसे करेंगे, इसको ओपन करने का तरीका वही है जो अभी अपन ने सीखा। ये भी बाइनोमियल थ्योरम को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है, समेशन, सम वाले सिंबल के साथ है, बस सिग्मा सिंबल के साथ है, नथिंग एल्स। कि सर हमने सिग्मा लगा दिया, सिग्मा के ऊपर सर हमने लिख दिया n। n का मतलब होता है आपकी टोटल जो पावर दी गई है, जैसे a + b कुछ दिया हो आपको, a + b, इसकी होल पावर मान के चलो 7 है, तो बेटा ये n है, ये n, यहां 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7, है ना। और अपना k = 0 चलेगा। उसके बाद फिर अपन को पता ही है nck, फिर क्या आएगा, a की पावर n - k, a की पावर n - k, और बेटा b की पावर k। अब ये लिखने की तुम्हें ज्यादा जरूरत नहीं है, ये लिखने की मैं फिर बोल रहा हूं तुमको ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो अच्छे से, ये सेम टू सेम है, एनसी के, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ भाई सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं है सर, दिस इज नथिंग बट नॉर्मल बाइनोमियल थ्योरम ओनली। ये बाइनोमियल थ्योरम ही है हमारा, कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट बाइनोमियल थ्योरम ओनली। इसको लिखने के बाद भी आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको लिखोगे तब भी आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। लिखना आपको यही पड़ेगा जो अभी अपन ने सीखा है, लिखना आपको यही पड़ेगा जो अभी अपन ने सीखा है। देखने में आपको लग रहा होगा टफ, पर बहुत बेसिक सी चीज है। ये क्या है सर, कोएफिशिएंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी से इसको समझते हैं। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से जी सर। जैसे मान के चलो मैंने लिखा बेटा a + b की होल पावर 3 लिख लो, ठीक है। डन सर, ये 3 लिखा, तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो। अपन लिखेंगे सर 3c0, हाँ सर, a की पावर 3 और b की पावर 0, a की पावर 3 b की पावर 0। ये बाइनोमियल थ्योरम ओपन कर रहा हूं, फिर प्लस आएगा, प्लस बोले तो समेशन, ठीक है सर। दूसरे कलर से लिखता हूं प्लस, ठीक है, रेड कलर से लिख देता हूं, ठीक है सर। 4 टर्म्स आएंगे, 3 है ना पावर, यस सर। दूसरा फिर सर 3c1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 3c1, ठीक है। a की पावर कम हो जाएगी, 3 से बेटा a की पावर 2 हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, और b की पावर बढ़ जाएगी, 0 से b की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है सर। फिर लगाएंगे अपन समेशन, है ना, समेशन बोले तो प्लस,
ठीक है, फिर अपन ने प्लस लगाया सर, डन। अब क्या करेंगे सर, अभी 3C1 है ना, 3C2 हो जाएगा, 3C2 हो जाएगा बेटा, 3C 0 0 फिर 1 फिर 2, और सर a की पावर अब फिर कम हो जाएगी, a की पावर यहां 2 थी, अब कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, 1 बचेगी, b की पावर बढ़ जाएगी, b की पावर 1 है वो 2 हो जाएगी। हम फिर से प्लस लगाएंगे, फिर से समेशन लगाएंगे, ठीक है सर, समेशन लगा दिया। अब हम फिर से एक आखिरी स्टेप लिखेंगे, आखिरी टर्म, क्योंकि 4 टर्म्स आएंगे, 3C सर 0 1 2 और अब 3 आ जाएगा। a की पावर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि a की पावर कम हो रही है, a की पावर 3, फिर a की पावर 2, फिर 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। अब b की पावर बढ़ जाएगी बेटा, b की पावर 2 थी पहले, अब ये 3 हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझनी है फर्स्ट सेकंड पॉइंट में, वो ये है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, ये क्या है सर, व्हाट इज दिस सर, ये कोएफिशिएंट है। क्या है बेटा, कोएफिशिएंट। ये क्या है बेटा, दिस इज कोएफिशिएंट। ये क्या है बेटा, दिस इज कोएफिशिएंट, जो हम कॉम्बिनेशन से निकालते हैं, ये कोएफिशिएंट है। ये क्या है दोस्त, ये भी कोएफिशिएंट है। इन कोएफिशिएंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, एनसीआर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दीस कोएफिशिएंट्स एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं दोस्त हम इनको, बाइनोमियल एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट्स आर कॉल्ड एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। डैश नहीं आता यार, ये क्या हो गया, CO कोएफिशिएंट, EFFICIENTS। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। बाकी सारी चीजें, बाकी सारे पॉइंट्स आपको आते हैं, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, ये आप रीड कर लेना, तो आपको ओवरऑल समझ में सारी चीजें आई गई होंगी। चलो भाई, चलो अच्छा रिवाइज करा देता हूं आपको। देखो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा कि भैया टर्म्स के बारे में बात हो रही है, कि अगर a प्लस बी की पावर n है तो उसमें कितने टर्म्स होंगे, उसमें n प्लस 1 टर्म्स होंगे। मतलब अगर a प्लस बी की पावर 3 है तो 3 प्लस 1 यानी 4 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 टर्म्स होगा। ये पहला, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि भैया a की पावर कम होती जाएगी, a की पावर पहले तो 3 लिख दो, 3, फिर a की पावर 3 से कम होकर a की पावर 2, एक एक कम होती जाएगी, a की पावर 2 से फिर नेक्स्ट टर्म में a की पावर 1, a की पावर 1 से फिर नेक्स्ट टर्म में a की पावर 0। वहीं अगर दूसरे टर्म b की बात करें तो उसकी पावर बढ़ती जाएगी, b की पावर 0 से बढ़ना शुरू होगी, 0 फिर 0 के बाद 1, फिर 1 के बाद बेटा b की पावर 2, फिर b की पावर 2 के बाद b की पावर 3। ये हो गया फोर्थ वाला पॉइंट। ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भैया ध्यान से सुनो, जो टर्म्स में ओवरऑल पावर है उनका सम होल पावर के बराबर रहेगा। मतलब देखो a की पावर कितनी है बेटा, 3, b की पावर कितनी है बेटा, 0, दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है सर, 3। किसके बराबर आया, a प्लस बी की पावर के बराबर आया। सेकेंड टर्म, a की पावर कितनी है, 2, b की पावर कितनी है, 1, दोनों को ऐड करो, 2 प्लस 1 3, किसके बराबर आया, 3 के बराबर आया। a की पावर 1, b की पावर 2, 1 और 2 पावर को ऐड करो, 3 के बराबर आया। 0 और 3 ऐड करो, 3 के बराबर आया। बस यहां सेशन अपन खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट अपन को बेटा एग्जाम्पल सॉल्व करना है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जल्दी से। सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, बढ़िया तरीके से कमेंट बॉक्स में फीडबैक बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। अब हम कुल मिला के बेटा सीख चुके हैं, क्या हम सीख चुके हैं सर, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना। नॉर्मली हम बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशंस तो सीख चुके हैं, पर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी हैं, एग्जांपल्स में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको उसमें एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के सॉल्यूशन में समझाऊंगा अच्छे से, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ ऐसे ही बने रहो, मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इसी चैनल पर। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज अरेंज हैं, पूरे के पूरे आपको अच्छे से कोर्स पढ़ा दिए जाते हैं हमारे इसी चैनल पर। साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 में हैं, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड इनमें पढ़ रहे हैं 6 to 12 वाले, वो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे विजिट करना पड़ेगा। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप बहुत बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।